दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल इस क्लासेज में। दोस्तों आज का इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 विद्युत रसायन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। इस चैप्टर से हम लोग 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो कि आप सबके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इस चैप्टर से बिहार बोर्ड एग्जाम या किसी भी बोर्ड एग्जाम में कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। तो दोस्तों अंत तक बने रहिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए। आप लोगों ने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उनका प्लेलिस्ट दिया गया है, वहां से आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अपने विद्युत रासायनिक समतुल्यांक के बराबर मात्रा जमा करने के लिए कितनी विद्युत धारा 0.25 सेकेंड तक प्रभावित करनी होगी। यानी विद्युत रासायनिक समतुल्यांक के बराबर मात्रा जमा करने के लिए कितनी विद्युत धारा ये 0.25 सेकेंड तक प्रभावित करनी होगी। कितना विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तब जाके विद्युत रासायनिक समतुल्यांक के बराबर मात्रा जमा होगा। तो इसका जवाब है ऑप्शन बी 4A। जमा करेंगे तो 0.25 सेकेंड तक विद्युत धारा जमा होगी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, विशिष्ट चालकता की इकाई होती है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो इसका जवाब है ऑप्शन सी ओम -1 सेंटीमीटर -1 यानी पर ओम पर सेंटीमीटर। सही जवाब है ऑप्शन सी। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी पदार्थ की अभिक्रिया के दर निम्नलिखित में किस पर निर्भर करता है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि अभिक्रिया के दर किस पर निर्भर करता है। तो इसका जवाब है ऑप्शन डी, अभिक्रिया के दर सक्रिय मात्रा पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, डेनियल शेल में होने वाली सेल अभिक्रिया है। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो इसका जवाब है ऑप्शन सी Zn+Cu2+ एरो यानी Zn2++Cu। ये अभिक्रिया है जो डेनियल शेल में होने वाली अभिक्रिया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, सिल्वर नाइट्रेट के घोल से 108 ग्राम सिल्वर मुक्त करने के लिए विद्युत धारा की जो मात्रा की आवश्यकता होती है वह है। इस क्वेश्चन में विद्युत धारा की मात्रा पूछी जा रही है तो इसका जवाब है ऑप्शन सी 1 फैराडे। 1 फैराडे मतलब 96,500। 1 फैराडे का मान होता है 96,500। सही जवाब है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6 है, विद्युत अपघटन की अभिक्रिया में कैथोड पर क्या होता है। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि अभिक्रिया में विद्युत अपघटन की जो अभिक्रिया होती है उस पर कैथोड पर क्या होता है। तो इसका जवाब है ऑप्शन बी, अवकरण होता है। विद्युत अपघटन की जब क्रिया होती है उस पर कैथोड पर अवकरण होता है और एनोड पर ऑक्सीकरण होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रथम कोटि की कोई अभिक्रिया 32 मिनट में 75% पूरी हो जाती है, उसके 50% पूरा होने में कितना समय लगेगा। तो इसका जवाब है ऑप्शन ए 16 मिनट। क्वेश्चन नंबर 8 है, ए बी सी और डी धातुओं के मानक इलेक्ट्रोड क्रमशः -3.05 -1.66 -0.40 और +0.8 वोल्ट है। इसमें किस धातु की अपकरण क्षमता सबसे अधिक होगी। ए बी सी डी 4 धातु दिए गए हैं, उनके एनोड 4 दिए हुए हैं और पूछ रहा है कि किस धातु पर अपकरण क्षमता सबसे अधिक होगी। तो इसका जवाब है ऑप्शन ए पर यानी -3.05 वाले वोल्ट पर सबसे ज़्यादा अपकरण होगी। सही जवाब है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में कौन सा सेल हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो इसका जवाब है ऑप्शन सी ईंधन सेल। ईंधन सेल हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सही जवाब है ऑप्शन सी। अगर अगला बार भी कोई क्वेश्चन पूछा जाए जहाँ पे हाइड्रोजन की जगह पर कोई और ऑक्सीजन की जगह पर कोई और गैस दिया होगा और वहाँ पे लिखा हुआ रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है तो वहाँ पर भी होगा ईंधन सेल। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में कौन सर्वाधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है वो पूछा गया है तो इसका जवाब है ऑप्शन डी Mn सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण प्रदर्शित करता है। सही जवाब है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करके तनु HSO का वैद्युत अपघटन करने पर एनोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है। एनोड पर कौन सा गैस मुक्त होगा वो पूछा जा रहा है तो इसका जवाब है ऑप्शन बी O2 गैस मुक्त होगी। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है सेल
यहाँ पे एक अभिक्रिया दिया हुआ है ZnSO4Cu यहाँ पे अभिक्रिया दिया हुआ है, उसका विद्युत वाहक बल 1.10 वोल्ट है और उसका कैथोड पूछ रहा है। तो इसका जवाब है ऑप्शन बी Cu। कैथोड Cu होगा और एनोड Zn होगा। सही जवाब है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इसका जवाब है ऑप्शन बी लेड स्टोरेज बैटरी द्वितीयक सेल है। क्वेश्चन नंबर 14 है एक फराडे का विद्युत CuSO4 के घोल में कितना ग्राम तांबा मुक्त करता है। एक फराडे यानी एक फराडे बराबर 96,500 और इसमें पूछा गया है कि विद्युत CuSO4 के घोल में कितना ग्राम तांबा मुक्त करता है। तो इसका जवाब है ऑप्शन बी 31.75 तांबा मुक्त होता 31.75 ग्राम तांबा मुक्त करेगा। सही जवाब है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15 है किस धातु की आयनन ऊर्जा सबसे कम होती है। सबसे कम आयनन ऊर्जा पूछा जा रहा है, तो इसका जवाब है ऑप्शन डी Fe की आयनन ऊर्जा सबसे कम होती है और Li के और Na का आयनन ऊर्जा अधिक होती है। तो सही जवाब है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 16 है निम्न में कौन लेथेनॉइड अनुचुंबकीय है। यहाँ पे लेथेनॉइड अनुचुंबकीय पूछा गया है, तो इसका जवाब है ऑप्शन सी Eu2+। सही जवाब है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17 है प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पर आयन पहले अपचयित होता है। प्लेटिनम एनोड पर आयन सबसे पहले अपचयित होता है, वो कौन सा है। तो इसका जवाब है ऑप्शन ए Zn++ से प्लेटिनम एनोड पर सबसे पहले आयन। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पर आयन पहले अपचयित होता है किससे। पूछा गया है किससे, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है Zn++ से, Cu++ से, Ag++ से, I2 से। तो इसका जवाब है ऑप्शन ए Zn++ से प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पर आयन पहले से अपचयित हो जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है निम्नलिखित में कौन सी प्रतिक्रिया संभव नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है ये 4 ऑप्शन दिए गए, उनमें से कौन सी प्रतिक्रिया संभव नहीं है। तो इसका जवाब है ऑप्शन बी CaO+H2+Ca+H2O ये प्रतिक्रिया संभव नहीं है। बाकी A, C और D ये सब प्रक्रिया संभव है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19 है विद्युत रासायनिक श्रेणी के आधार पर तनु अम्लों से प्रतिक्रिया कर हाइड्रोजन नहीं प्रदान करने वाली धातुएं कौन सी है। विद्युत रासायनिक के आधार पर तनु अम्लों से जो प्रक्रिया कर रहा है वो हाइड्रोजन नहीं प्रदान करेगी, वह धातु कौन सी है वो पूछा गया है। तो इसका जवाब है ऑप्शन बी Cu, Ag और Au। सही जवाब है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है निम्नलिखित में से किस धातु के लवण के जलीय विलयन के विद्युत विच्छेदन से धातु प्रदान प्राप्त किया जाता है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है किस धातु के लवण के जलीय विलयन के विद्युत विच्छेदन से धातु को प्राप्त किया जा सकता है। ऑप्शन ए में है Na, ऑप्शन बी में है Al, ऑप्शन सी में है Ca, ऑप्शन डी में है Ag। तो इसका जवाब है ऑप्शन डी Ag से प्राप्त किया जा सकता है लवण के जलीय विलयन के विद्युत विच्छेदन से धातु को। तो सही जवाब है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है तनु H2SO4 के विद्युत अपघटन द्वारा NTP पर 5600 सेंटीमीटर क्यूब ऑक्सीजन गैस बनाने के लिए कितनी विद्युत प्रयुक्त होगी। यहाँ पे होगा 5। तो इसका जवाब है ऑप्शन बी 1.00 फैराडे। क्वेश्चन नंबर 22 है निम्न आयनों में सबसे प्रबल अपचायक कौन है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि 4 आयन दिए गए हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा प्रबल कौन है। तो इसका जवाब है ऑप्शन डी I सबसे ज़्यादा अपचायक है। क्वेश्चन नंबर 23 है 4 तत्वों A, B, C तथा D के मानक अपचयन विभव क्रमशः -2.90, +1.50, -0.74 तथा +0.34 वोल्ट है। इसमें सर्वाधिक प्रबल अपचायक है। तो इसका जवाब है ऑप्शन ए।
इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए में है -2.90। ये सबसे प्रबल अपचायक है। क्वेश्चन नंबर 24 है Mg, Fe और Zn धातुओं की अपचायक क्षमता का क्रम बढ़ता क्रम है। तो इसका जवाब है ऑप्शन सी Fe <Zn Mg K। क्वेश्चन नंबर 25 है सेल स्थिरांक की इकाई है। तो इसका जवाब है ऑप्शन सी पर सेंटीमीटर सेल स्थिरांक की इकाई है। क्वेश्चन नंबर 26 है सर्वाधिक चलकता है। तो इसका जवाब है ऑप्शन सी चांदी में सबसे ज़्यादा चलकता होती है, सर्वाधिक चलकता है, यानी Ag। सही जवाब है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 27 है विशिष्ट चलकता का मान चलकता के मान के बराबर होगा जब इसमें सेल स्थिरांक का मान 1 हो। सही जवाब है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 28 है 0.5 एम्पीयर की विद्युत धारा 30 मिनट तक कॉपर सल्फेट यानी CuSO4 के विलयन से प्रभावित करने पर कितना कॉपर निक्षेपित होगा। सही जवाब है ऑप्शन बी 0.296 ग्राम। सही जवाब है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 29 है किसी विलयन की चालकता समानुपाती होता है। तो इसका जवाब है ऑप्शन बी आयन की संख्या। किसी विलयन की चालकता आयन की संख्या समानुपाती होता है। सही जवाब है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया है किसी इलेक्ट्रोड पर किसी पदार्थ का 1 ग्राम समतुल्यांक एकत्रित करने के लिए विद्युत आवेश की आवश्यकता है। तो इसका जवाब है ऑप्शन सी 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश विद्युत आवेश की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 31 है AlCl3 के घोल से 1 मोल एल्युमिनियम को इलेक्ट्रोड पर जमा होने में विद्युत की आवश्यकता होगी। तो इसका जवाब है ऑप्शन बी 3 फैराडे की आवश्यकता होगी। क्वेश्चन नंबर 32 है 298 के पर निम्नलिखित में अर्धशेल प्रतिक्रिया के लिए परम अपकरण इलेक्ट्रॉन विभव का मान दिया गया है। अभिक्रिया और इसमें से सबसे प्रबल कारक कौन है वो पूछा गया है। तो इसका जवाब है ऑप्शन ए Zn सबसे प्रबल है। क्वेश्चन नंबर 33 है किसी मरकरी सेल में कौन सा पदार्थ नहीं होता। तो इसका जवाब है ऑप्शन डी HgCl2। किसी मरकरी सेल में HgCl2 पदार्थ नहीं होता। सही जवाब है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 34 है 1 कूलम बराबर होता है। तो इसका जवाब है ऑप्शन बी 6.24 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन का आवेश 1 कूलम बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 35 है जब सेल प्रतिक्रिया साम्य अवस्था को प्राप्त कर लेता है उस समय सेल का EMF होता है। ऑप्शन ए 0। सही जवाब है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा गया है किसी अर्धशेल का इलेक्ट्रॉन विभव निर्भर करता है किस पर। तो इसका जवाब है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी पर। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। धातु की प्रकृति पर, सेल में धातु आयन की सांद्रता पर और तापक्रम पर अर्धशेल का इलेक्ट्रॉन विभव निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 37 है कॉपर सल्फेट CuSO4 को एल्युमिनियम के बर्तन में नहीं रखा जा सकता है क्योंकि किस लिए नहीं रखा जा सकता है वो पूछा गया है। तो इसका जवाब है ऑप्शन बी Cu++ अपकृत हो जाता है इसलिए नहीं रखा जा सकता। क्वेश्चन नंबर 38 है निम्नलिखित में से किस पदार्थ के घोल को कॉपर के बर्तन में सुरक्षित रखा जा सकता है। तो इसका जवाब है ऑप्शन ए ZnSO4 के बर्तन में सुरक्षित रखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा गया है निम्नलिखित में कौन धातु कॉपर सल्फेट यानी CuSO4 के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता। इस क्वेश्चन में कॉपर सल्फेट के साथ कौन प्रतिक्रिया नहीं करता वो पूछा गया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से सही जवाब है ऑप्शन डी सिल्वर कॉपर सल्फेट के साथ अब प्रतिक्रिया नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 40 है यदि किसी सेल से अचानक साल्ट ब्रिज को हटा दिया जाए तो सेल का वोल्टेज क्या होगा। तो इसका जवाब है ऑप्शन सी 0 हो जाएगा सेल का वोल्टेज। क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा गया साल्ट ब्रिज में KCl का उपयोग किया जाता है क्योंकि। तो इसका जवाब है ऑप्शन बी क्योंकि K+ तथा Cl- का समान ट्रांसपोर्ट संख्या है इसलिए साल्ट ब्रिज में KCl का उपयोग किया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 42 है ZnCuSO4 सेल के लिए कौन सा कथन सत्य है? तो इसका जवाब है ऑप्शन सी, इसमें जिंक एनोड तथा कॉपर कैथोड का काम करता है। सही जवाब है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 43 है 96,500 कूलम CuSO4 के विलयन से मुक्त करता है। क्या मुक्त करता है वो पूछा गया है। तो इसका जवाब है ऑप्शन बी 31.76 ग्राम तांबा को मुक्त करता है। क्वेश्चन नंबर 44 है विद्युत की वह मात्रा जो AgNO3 के घोल में से 108 ग्राम Ag जमा करा सकता है। तो इसका जवाब है ऑप्शन ए 1 फैराडे, जो कि 108 ग्राम Ag जमा करा सकता है। क्वेश्चन नंबर 45 है निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है? यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पीछे भी हम इसको बताए हैं। तो इसका जवाब है ऑप्शन बी लेड स्टोरेज बैटरी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 46 है निम्न में से कौन सा सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक है? तो इसका जवाब है ऑप्शन ए F2 सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक है। Cl2 Br2 I2 ये सब शक्तिशाली कारक नहीं है। तो हो सकता है क्वेश्चन ऐसे भी आए। क्वेश्चन नंबर 47 है द्रवित सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से कैथोड पर मुक्त होता है। द्रवित सोडियम क्लोराइड से विद्युत अपघटन पर क्या मुक्त होता है वो पूछा गया है। तो इसका जवाब है ऑप्शन बी सोडियम मुक्त होता है कैथोड पर। नंबर 48 है एक समान हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव शून्य है क्योंकि पानी में क्या होता है? तो इसका जवाब है ऑप्शन बी पानी में इलेक्ट्रोड का विभव शून्य माना गया है, इसलिए एक समान हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव शून्य होता है। क्वेश्चन नंबर 49 है KNO3 का संतृप्त विलयन लवण सेतु बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसका उपयोग क्यों किया जाता है वो पूछा गया है। तो इसका जवाब है ऑप्शन सी क्योंकि दोनों K+ और NO- मतलब 3- की गति लगभग समान होती है, इसलिए KNO3 का संतृप्त विलयन यानी लवण सेतु बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। सही जवाब है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 50 है यदि इलेक्ट्रॉनिक विलयन को 9 गुना तक तनु कर दिया जाए तो उसकी चालकता क्या होगी? तो इसका जवाब है ऑप्शन ए 9 गुना बढ़ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 51 है पोटेशियम इलेक्ट्रोड को प्रयुक्त करते हुए तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का विद्युत अपघटन करने पर एनोड पर प्राप्त उत्पाद क्या होगा? तो इसका जवाब है ऑप्शन बी ऑक्सीजन प्राप्त होगा एनोड पर। क्वेश्चन नंबर 52 है निम्न में से कौन एक अवरोधक है? इसमें से अवरोधक पूछा गया है। तो इसका जवाब है ऑप्शन सी डायमंड एक अवरोधक है। क्वेश्चन नंबर 53 है लौह पर प्लेटिंग के लिए सबसे अधिक उपयुक्त धातु जो संक्षारण के विरुद्ध सुरक्षा करती है वह कौन है? तो इसका जवाब है ऑप्शन डी जिंक प्लेटिंग जो विरुद्ध सुरक्षा करती है संक्षारण के। सही जवाब है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 54 है तनु H2SO4 के विद्युत अपघटन में एनोड पर क्या प्राप्त होता है? H2SO4 जब अभिक्रिया होती है तो एनोड पर क्या प्राप्त होता है वो पूछा गया है। तो इसका जवाब है ऑप्शन डी O2 प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 55 है Na3SO4 का विलयन कुछ अक्रिय इलेक्ट्रोड के प्रयोग द्वारा विद्युत अपघटित होता है, इलेक्ट्रोड पर बने उत्पाद है। तो इसका जवाब है ऑप्शन ए O2H2। सही जवाब है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 56 है समगलर सोने की चोरी सोने के ऊपर आयरन की परत लगाकर नहीं कर सकते क्योंकि सोने की चोरी उस पर आयरन की परत लगाकर नहीं कर सकते क्योंकि क्या? तो इसका जवाब है ऑप्शन सी क्योंकि सोना आयरन की तुलना में ज़्यादा अपचयन विभव वाला होता है, इसलिए स्मगलर सोने की चोरी सोने के ऊपर आयरन की परत लगाकर नहीं की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 57 है Al+3 विलयन से Al का परमाणु भार है 27.0 ग्राम। Al3+ के 9 ग्राम को जमा करने में आवश्यक आवेश है। तो इसका जवाब है ऑप्शन बी 96,500 कूलम। 1 फैराडे बराबर यानी 1 फैराडे होगा। सही जवाब है ऑप्शन बी।
एक फैराडे का मान होता है 96,500 कूलॉम। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया था Al+3 विलियन से Al3+ के ग्राम को जमा करने के लिए कितने आवेशों की आवश्यकता होगी। तो 96,500 कूलॉम की यानी एक फैराडे की आवश्यकता होगी। क्वेश्चन नंबर 58 है एल्यूमिनियम के जलीय विलयन से 9.65 एम्पीयर धारा गुजारने पर एल्युमिनियम के 1 मिलीमोल को जमा करने में आवश्यक समय क्या होगा। तो इसका जवाब है ऑप्शन ए 30 सेकेंड लगता है। क्वेश्चन नंबर 59 है एक विद्युत अपघटनी सेल में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। तो इसका जवाब है ऑप्शन सी अनंत आपूर्ति द्वारा कैथोड से एनोड की ओर एक विद्युत अपघटनी सेल में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। सही जवाब है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 60 में पूछा गया जलीय विलयन में क्षारीय धातु आयनों की गमनशीलता का सही क्रम बताइए। तो इसका जवाब है ऑप्शन बी Rb+ ग्रेटर देन K+ ग्रेटर देन Na+ ग्रेटर देन Li+। सही जवाब है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 61 है N/10 विलियन का प्रतिरोध 2.5 × 10³ ओम प्राप्त हुआ विलियन की तुल्यांकी चालकता है। ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 से लिए गए हैं। तो इसका जवाब है ऑप्शन बी 0.5 पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर तुल्यांक। क्वेश्चन नंबर 62 है प्रबल वैद्युत अपघट्य की चालकता है। तो इसका जवाब है ऑप्शन ए तन्यता पर धीरे से बढ़ती है प्रबल वैद्युत अपघट्य की चालकता। क्वेश्चन नंबर 63 है NaCl KBr व KCl के लिए समित मोलर चालकताएं क्रमशः 126, 152 व 150 से सेकेंड सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल होती है। NaBr के लिए है। तो इसका जवाब है ऑप्शन सी 128 सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। क्वेश्चन नंबर 64 है दिया है 1/A बराबर 0.5 पर सेंटीमीटर, R बराबर दिया हुआ है 50 ओम और N का मान दिया हुआ है 1.0। वैद्युत अपघटनी सेल की तुल्यांकी चालकता पूछ रहा है। तो इसका जवाब है ऑप्शन ए 100 पर ओम पर सेंटीमीटर। सही जवाब है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 65 है निम्न विलयनों में से किसकी सबसे उच्च विद्युत चालकता है। तो इसका जवाब है ऑप्शन डी 0.1 m डाइफ्लोरोएसिड अम्ल का। क्वेश्चन नंबर 66 है कौन पदार्थ निम्न अभिक्रिया से में अपचयक की तरह कार्य करता है। तो इसका जवाब है ऑप्शन बी Na। यहाँ पे अभिक्रिया दिए हुए हैं तो इसका जवाब है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 67 है निम्न में से कौन सा हैलोजन अम्ल सबसे प्रबल अपचायक होता है। तो इसका जवाब है ऑप्शन सी HI। सही जवाब है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 68 है सक्रियता को बिना खोए ZnCl2 विलयन किसके साथ संपर्क में नहीं रखा जा सकता है। तो इसका जवाब है ऑप्शन बी Al के साथ। सही जवाब है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 69 एक फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा बराबर होगी। एक फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा कितना होगा वो पूछा जा रहा है। तो इसका जवाब है ऑप्शन ए 1 ग्राम समतुल्य। सही जवाब है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 70 यानी लास्ट क्वेश्चन सेल अभिक्रिया स्वतः होती है जब। तो इसका जवाब है ऑप्शन बी A ऋणात्मक है। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले सेशन में। तो चलिए जल्दी से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद।